हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 9th क्लास में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? वो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जो सभी रियल वैल्यू पे यानी वेरिएबल की सभी रियल वैल्यू पे ट्रू होती है। यानी एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन which is true for all real value of variable occurring in the equation। यानी जो भी आपके पास वेरिएबल इक्वेशन में आए हैं, जो वेरिएबल आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन में हो और उन सब की रियल वैल्यू के लिए वो इक्वेशन अगर ट्रू है तो वो आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। लाइक आपके पास आता है x प्लस 1 x प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपको पता है बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो x प्लस वाई है का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेट x इक्वल टू 3 है, लेट x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2 है। x और y की कोई भी दो रियल वैल्यू आपने ली। अब इन रियल वैल्यू को हम इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हैं। अगर ये इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है तो ये आपके पास आइडेंटिटी। यहाँ पर देखते हैं बेटा x की जगह पे हमने 3 पुट किया प्लस y की जगह पे हमने 2 पुट किया, 3 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर देखते हैं 3 प्लस 2 आपके पास 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है। ये इस टाइप से आपके पास राइट हैंड साइड है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 5 का स्क्वायर है इक्वल टू 25। राइट हैंड साइड हम देखते हैं, राइट हैंड साइड आपके पास 9 प्लस 4 प्लस 12 है। अब इनका सम करते हैं, वही आपके पास 25 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल ऑफ रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी x एंड y की जो रियल वैल्यू थी उनके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपके पास इक्वल होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है आपके पास राइट हैंड साइड। जो इस तरह से कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन आपके लिए ट्रू है तो उस इक्वेशन को आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। इस टाइप की जो आपके पास आइडेंटिटी होती है या इक्वेशन होती हैं उन सब को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल है बेटा, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये भी आपके पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको आप इस तरह से रिटर्न करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये भी आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3xy x प्लस वाई। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को x प्लस वाई के क्यूब को
आइडेंटिटी दे सकते हैं, यानी x प्लस वाई का क्यूब, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy प्लस में इंटू में x प्लस वाई। नेक्स्ट है आपके पास x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब आपके पास x क्यूब होगा माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा 3xy के साथ। तो इस तरह की जो आइडेंटिटी है, इस तरह की जो इक्वेशन है, वो सभी आपके पास आइडेंटिटी होती है। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सभी आइडेंटिटी के ऊपर है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज द स्टेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी स्टेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपने इन सब की प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी थी बेटा हमने उनका यूज करना है। अब फर्स्ट से हमारे पास सॉल्यूशन है। फर्स्ट के लिए फर्स्ट से आपके पास x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी थी बेटा x प्लस a इंटू में x प्लस b। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया था, वो इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल। अब यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास x है बेटा, a की जगह पे आपके पास 4 है और b की जगह पे आपके पास 10 है। आप इस प्रोडक्ट इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास x है तो x का स्क्वायर प्लस में a की जगह पे हमारे पास 4 है और b की जगह पे हमारे पास 10 है इंटू x प्लस में a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है। इस तरह से आप रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 40 आपके पास 14x प्लस 40। इस तरह से आप इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इसी टाइप से, यहाँ भी आपके पास x प्लस a और इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं x प्लस a x प्लस माइनस 10, x प्लस माइनस 10 क्योंकि x माइनस 10 है आपके पास, तो x प्लस माइनस 10 इस तरह से। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस b से। तो यहाँ पर आपको पता है a की जगह पे जो है वो आपके पास 8 है, x के प्लेस पे तो आपके पास x है, a के प्लेस पे आपके पास 8 है, x के प्लेस पे वही x है आपके पास, b के प्लेस पे माइनस 10 है बेटा, b के प्लेस पे आपके पास माइनस 10। अभी x प्लस a ये आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। अभी हमने आइडेंटिटी यूज की थी बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस तरह से। तो a की वैल्यू आपके पास 8 है, b की वैल्यू आपके पास माइनस 10 है, तो आप यहाँ पर a और b की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पे आपने 8 रिप्लेस किया, प्लस में b की जगह पे माइनस 10 है इंटू एक्स प्लस a की जगह पे 8 है और b की जगह पे माइनस 10 है। इस तरह से आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आता है बेटा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 80, प्लस का 8 है और माइनस का 10 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 80 आता है। अभी 8 आपके पास प्लस का और 10 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट जो है वो -2 आएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 80, इस टाइप से आप इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में आपके पास x माइनस 5 है, इनटू में 3x प्लस 4 है, यानी 3x माइनस 5 और 3x प्लस 4, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी आपके पास आइडेंटिटी आती है बेटा x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, बेटा ये भी आपके पास आइडेंटिटी आती है। अब x के प्लेस पे आपके पास 3x है, a के प्लेस पे माइनस 5 है, और x के प्लेस पे आपके पास यहाँ भी 3x है, और b के प्लेस पे आपके पास 4 है। तो आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं 3x प्लस माइनस 5 इंटू में 3x प्लस 4। आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स के प्लेस पे आपके पास 3x है, तो आप यहाँ पे 3x का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस a के प्लेस पे माइनस 5 है, b के प्लेस पे 4 है, इंटू एक्स के प्लेस पे वही 3x है, प्लस a के प्लेस पे माइनस 5 है, b के प्लेस पे आपके पास 4 है। आप इस तरह से इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब 3x का स्क्वायर आपके पास 9x स्क्वायर होता है, माइनस 5 प्लस 4 आपके पास माइनस 1 आएगा बेटा, ये माइनस 1 इंटू 3x, माइनस आपके पास 20 हो जाता है बेटा, माइनस 5 और माइनस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस 20 होता है। यहाँ पर आपके पास 9x स्क्वायर प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस है का 3x है और माइनस 1 है, तो माइनस 3x, और यहाँ पर आपके पास आता है माइनस 20। इस टाइप से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी x माइनस ए और x प्लस ए। यहाँ पर आपके पास x प्लस ए है और यहाँ पर आपके पास x माइनस ए है। x प्लस ए और x माइनस ए, तो ये x के प्लेस पे आपके पास y स्क्वायर है बेटा, और a के प्लेस पे 3/2 है। यहाँ भी देखते हैं x के प्लेस पे y स्क्वायर है और a के प्लेस पे माइनस 3/2 है। तो ये आइडेंटिटी आपके पास होती है x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो इसी से हम कंपेयर करेंगे, तो x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, y का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे y की पावर 4 आती है बेटा, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस टाइप से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड क्वेश्चन है। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट इवेलुएट करनी है आपने, यानी फाइंड आउट करनी है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने। आपके पास जो आइडेंटिटी है बेटा, आपने उनका यूज करके चलना है। आपके पास जो आइडेंटिटी गिवन है वो आपको पता है। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, आप इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107, तो ये 103 है आपके पास, ये 100 प्लस 3 है, इसको आप 100 प्लस 3 रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 100 प्लस 7, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दे बेटा हमारे पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर आइडेंटिटी आपके पास x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी, इस टाइप की ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब आप देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 100 है, x के प्लेस पे आपके पास 100 है, यहाँ भी x के प्लेस पे आपके पास 100 है, तो a के प्लेस पे आपके पास 3 है और b के प्लेस पे आपके पास 7 है। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पे 100 रखिए बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस में a के प्लेस पे आपके पास 3 है, b के प्लेस पे आपके पास 7 है और x के प्लेस पे आपके पास 100 है, प्लस ए बी, ए के प्लेस पे आपके पास 3 और b के प्लेस पे आपके पास 7 है। आप इस तरह से इनकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो 100 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 10,000 आता है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 10,000 आएगा। अब यहाँ पर आपके पास 7 प्लस 3 10 होता है बेटा, 10 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3 जो है आपके पास वो 21 आता है। अब यहाँ पे इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 10,000 है आपके पास, प्लस ये आपके पास 1000 हो जाएगा बेटा, 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1000 होगा, प्लस 21। तो इस टाइप से इन सभी का आप सम करेंगे तो 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 21 तो 11,021 इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका, सॉल्यूशन है इसका। सेकंड पार्ट में आपके पास है वही, आप 95 इंटू 96 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 95 को आप रिटर्न करेंगे 90 प्लस 5 और 96 को 90 प्लस 6, इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। जबकि आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। वही आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो यानी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की जगह पे आपके पास 90 है, 90 का स्क्वायर प्लस में a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 6 है और x की जगह पे आपके पास वही 90 है, प्लस a की जगह पे आपके पास 5 है और b की जगह पे आपके पास 6। आप इस तरह से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर, 90 का स्क्वायर आपको पता है 8100 होता है। 90 का स्क्वायर आपके पास 90 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 आएगा। यहाँ पर आपके पास 5 प्लस 6 11 होता है, इंटू में 90 है बेटा, प्लस में 5 6 या 30 होता है। नेक्स्ट है आपके पास 8100 प्लस यहाँ पे 99, 11 9 जा 99 और ये 0 प्लस 30। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 8100 प्लस 900 9000, 90 प्लस 30 तो 9000 आपके पास 120, 9120। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर था, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। यानी इनको आपने फैक्टराइज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है बेटा आपने, जो आइडेंटिटी आपके पास गिवन है। फर्स्ट में देखिए आपके पास ये आता है बेटा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 9x स्क्वायर को आप रिटर्न कर सकते हैं बेटा 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हैं y का स्क्वायर।
तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो 2 इंटू में a की जगह पे यानी आप 3x रिटर्न कर सकते हैं और b की जगह पे y रिटर्न कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इस टाइप की फॉर्म आती है। तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आप देखेंगे a की जगह पे आपके पास 3x है और b के प्लेस पे आपके पास y है। तो यानी a के प्लेस पे a की वैल्यू यानी ये आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू में y, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम रिटर्न कर सकते हैं, 3x प्लस y और 3x माइनस प्लस y। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा। तो ये आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में थर्ड पार्ट आता है बेटा आपके पास x का स्क्वायर माइनस वाई बाई 100, वाई स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसी में सॉल्यूशन देखते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास है x का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो, 100 को 10 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो। जैसे ही 100 आपके पास है उसको आप 10 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास आइडेंटिटी होती है बेटा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x के प्लेस पे x ही है बेटा, माइनस y के प्लेस पे y बाई 10 है, x माइनस y बाई 10 और x प्लस y बाई 10, y बाई 10। इस टाइप से आप फैक्टर कर सकते हैं। तो कोई भी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी आप फर्स्टली ये देखेंगे आपके पास किस टाइप की आइडेंटिटी है। जैसे हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर था तो हमने कंप्लीट y का स्क्वायर यानी y बाई 10 के स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी x माइनस वाई और x प्लस वाई होती है। तो x के प्लेस पे आपके पास x है और y के प्लेस पे y बाई 10 है बेटा। तो यहाँ पे x के प्लेस पे तो x रिप्लेस करते हैं और y के प्लेस पे y बाई 10 को आप रिप्लेस करेंगे। तो x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10 इस टाइप से आपके ये फैक्टराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इन क्यूब्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में रिटर्न करना है। जैसा कि आपके पास आइडेंटिटी थी बेटा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस तरह से आपके पास ये एक आइडेंटिटी थी, उसी का यूज करके आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आता है बेटा फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट है आपके पास 2x प्लस 1 का क्यूब, यानी यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है बेटा, आपको देखिए x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y। अब यहाँ पे x के प्लेस पे आपके पास 2x है और y के प्लेस पे 1 है, तो यानी 2x प्लस 1 का क्यूब, 2x प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पे आएगा आपके पास 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2x है और 1 है और यहाँ पे 2x प्लस 1, इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास 2x का क्यूब को आप 8x क्यूब रिटर्न कर सकते हैं।
यानी 2x के क्यूब का मतलब है 2x को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आता है। x को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 3 हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास 1 का क्यूब 1 होता है, 3 2 जा 6, 1 जा 6 इंटू एक्स है। इसके बाद 2x प्लस 1 है। अभी 8x क्यूब आपके पास है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर। 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 2 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 6 2 जा 12 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6x आएगा। इसको आप ऑर्डर में मेंटेन करते हैं, यानी 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इस तरह से आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2a माइनस 3b का क्यूब। इसमें भी आपके पास x माइनस वाई का क्यूब है बेटा। यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके पास x माइनस वाई का क्यूब। ये होता है बेटा आपके पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। इस तरह से x क्यूब माइनस x माइनस वाई के क्यूब को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब x के प्लेस पे आपके पास 2a है, यानी 2a माइनस 3b का क्यूब है। तो यहाँ पे 2a का क्यूब रिटर्न करेंगे आप, माइनस 3b का क्यूब आप रिटर्न करेंगे, माइनस 3x की जगह है 2a बेटा और y की जगह है 3b, इंटू में 2a माइनस 3b। इस तरह से इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 2a का क्यूब होता है बेटा 8a क्यूब, 8a क्यूब। इस तरह से 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस 27b क्यूब, माइनस 27b क्यूब। इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा 18ab, 18 माइनस 18ab, 18ab और इसके मल्टीप्लाई में है बेटा 2a माइनस 3b। तो इसको थोड़ा यहाँ पे 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब। अब 18ab को आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 54 ab स्क्वायर। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी इनको आप अरेंज कर सकते हैं, 8a का क्यूब प्लस माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab स्क्वायर माइनस 27b का क्यूब। इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। तो इस टाइप से आपके पास जो भी क्यूब्स होंगे उनको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटी। इनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा। यानी आपके पास जो आइडेंटिटी है उनका यूज करके आप इनको प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास 99 का क्यूब। इसको आप यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। इसको 99 का क्यूब को आप 100 माइनस 1 का क्यूब रिटर्न कर सकते हो। 99 जो है वो 100 माइनस 1 होता है बेटा। 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपके पास 99 आता है। तो इस तरह से आप 99 के क्यूब को रिटर्न कर सकते हैं। अभी यहाँ पर a माइनस b का क्यूब है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब।
-3ab इंटू a माइनस बी, इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब a के प्लेस पे आप देखते हैं आपके पास 100 है, यानी 100 माइनस 1 का क्यूब। तो a के प्लेस पे आपके पास 100 है, तो आप यहाँ पे 100 का क्यूब माइनस b के प्लेस पे 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 a के प्लेस पे 100 है और b के प्लेस पे 1 है, इंटू 100 माइनस 1। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 का क्यूब आपके पास ये हो जाएगा बेटा 10 लाख। 10 लाख माइनस 1, अब ये 100 इंटू 3 ये होता है आपके पास 300, इंटू में 100 माइनस 1। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब ये आपके पास 10 लाख है, माइनस 1 है। अब 300 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 300 और माइनस 1 तो प्लस 300 हो जाएगा। इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास 10,300 है, यानी ये 10 लाख 300 आपके पास प्लस में 10 लाख और 300, तो 10 लाख 300 माइनस का 1 और माइनस के 30 हैं, तो माइनस 30,001। इस तरह से आप अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 10 है, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास 9 आएगा बेटा। तो यहाँ पे 9 होगा, 9 माइनस 0 आपके पास 9 आएगा। यहाँ पे 2 था बेटा, 2 माइनस 0 आपके पास 2 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड प्लेस पे 0 है, 0 एज इट इज रहेगा। फोर्थ प्लेस पे 0 माइनस 3, यानी 10 माइनस 3 आप करेंगे तो आपके पास 7 होगा, और यहाँ 9 है तो 9 एज इट इज रहेगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 9,70,299। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी आपके पास 102 है, तो इसको आप 100 प्लस 2 रिटर्न करेंगे, और नेक्स्ट है आपके पास 1000। यहाँ पर है आपके पास थर्ड जो है, हम थर्ड करते हैं बेटा। यहाँ पे 99 ये है आपके पास, इसका क्यूब है, इसको आप रिटर्न कर सकते हो 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब, तो a का क्यूब होगा माइनस b का क्यूब होगा माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस तरह से आपके पास फॉर्मूला होगा। अब a के प्लेस पे आपके पास 1000 है, a के प्लेस पे 1000 है, तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे 1000 है, बी के प्लेस पे आपके पास 2 है। अब 1000 माइनस 2, नेक्स्ट यहाँ पे 1000 का क्यूब है बेटा आपके पास, तो आप इसको 1000 के क्यूब को इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। 1000 में 3 0 है, तो ये आपके पास 9 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 2 का क्यूब, आपके पास 8 हो जाएगा बेटा। ये 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3000 हो जाएगा। 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6000 होगा। 6000 इंटू में 1000 माइनस 2, इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। अभी आपके पास ये आता है, यहां पर होगा आपके पास, ये आपके पास नंबर है जो भी -8
और 6000 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 60 लाख हो जाएगा, माइनस 12,000 प्लस 12,000 बेटा, माइनस का 6000 और माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12,000। अब जो माइनस वाले हैं उनको आप अलग से कर लें, प्लस वालों को अलग से, तो प्लस के आपके पास हो जाएंगे बेटा ये माइनस आपके पास इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा बेटा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 माइनस 8 आपके पास 2 आता है, फिर 9 माइनस 0 आपके पास 9 रहेगा, 9 माइनस 0 आपके पास फिर 9 रहेगा, यहाँ 1 माइनस 0 आपके पास, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 0 आपके पास 0 होगा, यहाँ पे 10 माइनस 6 आपके पास 4 होगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे आपके पास 9 रहेगा। इस टाइप से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनको आपने फैक्टराइज करना है, यानी इनके आपने फैक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में है बेटा आपके पास, फर्स्ट से सॉल्यूशन है फर्स्ट का, आपके पास 8a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस 12a स्क्वायर b है प्लस 6ab स्क्वायर, इस तरह से आपके पास इक्वल। अब यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन आता है, आप उसको कॉमन ले लें। यहाँ पर आएगा आपके पास 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ पर आपके पास जो चीज कॉमन आती है वो है आपके पास 3 यानी 6ab आप कॉमन लेंगे, 6ab इसमें से आपने कॉमन लिया तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 2 आएगा a, आपके पास 2a आएगा। अब 6 बाहर आ चुका है, a बाहर आ चुका है, तो आपके पास b बचता है बेटा प्लस b। अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2a का क्यूब 8a क्यूब को यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास 2a प्लस b है, यानी a प्लस b है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b आएगा, तो a की जगह पे आपके पास 2 है यानी x प्लस b है, इसको आप x प्लस b भी रिटर्न कर सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ पे x का क्यूब यानी 2a का क्यूब प्लस b y का क्यूब यानी b का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 2a इंटू b इंटू 2a प्लस b, यानी आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab तो a प्लस b, तो ये a प्लस b का होल क्यूब हो जाता है बेटा। ये आइडेंटिटी होती है आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या इसको आप x का क्यूब प्लस y का क्यूब 3xy यानी x प्लस y, तो इस तरह से आप यहाँ पे a प्लस b का क्यूब रिटर्न कर सकते हैं, a प्लस b का क्यूब। अभी a की प्लेस पे आपके पास 2a है, 2a प्लस b का क्यूब आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, तो 2a प्लस b का क्यूब है आपके पास, तो इसको आप 3 टाइम रिटर्न कर सकते हैं, 2a प्लस b और यहाँ पे 2a प्लस b और यहाँ पर आपके पास 2a प्लस b, इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पार्ट बेटा इसी का। सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन आपके पास यही काम आप यहाँ पे करेंगे,
8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इन टर्म में आप देख सकते हैं क्या चीज आपके पास कॉमन आती है। जो इनमें पहले कॉमन आता है आप उसको कॉमन निकाल लें। अभी आपके पास आएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास आता है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 6ab में कॉमन ले लेता हूं, माइनस 6ab। तो माइनस तो बाहर आ चुका है बेटा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे आपके पास 2 आएगा। a स्क्वायर में से a कॉमन आ चुका है तो आपके पास a बचेगा। b था वो बाहर आ चुका है तो आपके पास नहीं बचेगा। यहाँ पे 6 बाहर आ चुका है, a बाहर आ चुका है, b स्क्वायर में से b। तो इस तरह से आपके पास 2a माइनस b आता है। तो यानी x माइनस है, इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। 8a क्यूब को 2a का क्यूब रिटर्न कर सकते हो, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a माइनस b। अभी आप यहाँ पे देखते हैं x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy यानी x माइनस y। तो ये x माइनस y का क्यूब होता है, x माइनस y का क्यूब होता है। अब x का क्यूब x के प्लेस पे आपके पास क्या आएगा, 2a है, तो y के प्लेस पे आपके पास b है, तो 3 इंटू में आपके पास x के प्लेस पे 2a है, y के प्लेस पे b है। तो आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर सकते हैं 2a माइनस b का क्यूब, 2a माइनस b का क्यूब। 2a माइनस b के क्यूब को आप 3 टाइम रिटर्न कर सकते हैं, 2a माइनस b। यहाँ पे होगा 2a माइनस b और यहाँ पे होगा 2a माइनस b। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो इस टाइप से आप फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा। रिमेनिंग पार्ट आप इन्हीं क्वेश्चंस के खुद ट्राई करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके पास वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। इस वीडियो में आपके पास यहीं तक होगा। थैंक यू।